नमस्कार, मैं प्रीति पटेल छत्तीसगढ़ का पहरेदार न्यूज चैनल अंबिकापुर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एएन पांडे सर जी आए हैं, जो कि यहाँ पे हो रही हॉस्पिटलों में गड़बड़ी वगैरह जिसके बारे में ये कुछ बात करना चाहते हैं। तो सर आप बताइए। जी हाँ, यहाँ मैं लगातार दिखाया हूँ, आप लोग भी दिखाए हैं कि किस तरह से यहाँ हॉस्पिटलों में गड़बड़ियां हो रही हैं। यहाँ पर देखिए, एक रामपुर में है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करोड़ों रुपए की बिल्डिंग है और वहां 2018 में डॉक्टर आयुष जायसवाल को पदस्थ किया गया है। वो भी शासन की ही सिर्फ नहीं, हाई कोर्ट में जनहित याचिका किसी ने लगाया कि फुंदुरडिहारी ग्रामीण इलाके में और रामपुर में स्वास्थ्य सुविधा की बहुत अभाव है, लोगों को चिकित्सकों की उपलब्धता नहीं है, परेशान हो रहे हैं। तो वहां 2018 में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में रीट के निराकरण होने पर वैकल्पिक व्यवस्था के तहत सीएमएचओ अंबिकापुर द्वारा आयुष जायसवाल को पदस्थ किया गया, जिन्हें 2 पद दिया गया, एक फुंदुरडिहारी का और रामपुर का। रामपुर लखनपुर रोड में है, अंबिकापुर से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। किंतु वहां पर आयुष जायसवाल नहीं गए और ना ही वो फुंदुरडिहारी में है। आयुष जायसवाल नावापारा में प्रभारी या अधिकारी या सबसे बड़े अधिकारी कैसे बन के हैं, ये समझ में नहीं आया। और 2018 के अप्रैल महीने में, मई में ही इन्होंने एक सेटअप तैयार कर दिया अपने तरफ से, और जो असिस्टेंट डॉक्टर हैं उन्हें जिम्मा लगा दिया रामपुर का। तब से रामपुर वैसे ही चल रहा है, 3 दिन यहाँ और 3 दिन फुंदुरडिहारी में रहेंगे। और जो मेन है आयुष जायसवाल फुंदुरडिहारी और रामपुर के, वो नावापारा में पदस्थ हो गए। अब वहां की जो बात है आपकी, रामपुर में लगभग 20 ग्राम पंचायत हैं, 20 गांव हैं, जहां के रोगी बेचारे परेशान हैं, मरीज लोग रोज परेशान हो रहे हैं। वहां डॉक्टर के अभाव है। सबसे बड़ी बात कि रामपुर में करोड़ों रुपए की बिल्डिंग है। एक 75 लाख की बिल्डिंग का उद्घाटन पिछले वर्ष हुआ, अभी चुनाव के पहले। उसके पहले भी एक बिल्डिंग बना हुआ है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। 2 अस्पताल होने के बाद भी एक भी डॉक्टर नहीं है। और तो और यहाँ का सीएमएचओ जो है वो लिख के हमको दिए हैं कि शासन द्वारा वहां कोई सेटअप ही नहीं है। तो जब शासन द्वारा कोई सेटअप नहीं है, करोड़ों की बिल्डिंग बनी हुई है, आम जनता त्रस्त है, हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हो रहा है, और आप बता रहे हो कि नहीं है, आयुष जायसवाल वहां नियुक्त किए हैं। तो आयुष जायसवाल क्या WHO से उनको निर्देश मिला हुआ है, या रामपुर भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के बाहर का है, जिस पर इनका कोई अधिपत्य नहीं है। और वहां पर सभी डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर नहीं जाएंगे, और जितने उस क्षेत्र के ग्रामीण हैं सब रोग मुक्त हो गए, सिर्फ आयुष जायसवाल के नाम से ही। यहाँ उनकी पदस्थापना कर दी 18 में, अब आज लिखित में दे रहे हैं कि आयुष जायसवाल नहीं। यहाँ तो सेटअप ही नहीं है शासन का सेटअप आखिर नहीं है, तो क्यों नहीं है, इसका विफलता का कारण क्या है। और सारे मरीज सिर्फ नावापारा में ही क्यों हैं, यहाँ कोई अभिशाप है, और उधर कौन सा वरदान है जो आज तक उधर के ग्रामीण बीमार नहीं होते हैं। सर, ये मामला तो आप उठाए थे, कोई कार्रवाई नहीं हुआ? कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। देखिए, मामला मैं उठाया जी सर। और सबसे बड़ी बात ये थी कि पूर्व के, देखिए, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनका गृह नगर है, इसके बाद भी इस तरह का भ्रष्टाचार या अनियमितता चलता रहा। और उस सरकार को गए हुए भी, कांग्रेस सरकार चली गई, अभी बीजेपी की सरकार है, ये भी 2-2.5-3 महीना होने जा रहा है। यहाँ इसी संभाग के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और यहाँ के विधायक जी भी हैं, उनको भी ये तक नहीं मालूम है। किसी ने बताया, विधायक जी बोलते हैं कि रामपुर में तो हॉस्पिटल ही नहीं है जी सर, न वहां संचालन है। जबकि मैं बता रहा हूँ, आपके पास फोटो है और आप लोग खुद जाके देखें कि देखिए कैसा बिल्डिंग है, करोड़ों, नवापारा से बड़ा बिल्डिंग है वहाँ। कोई डॉक्टर नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। और आयुष जायसवाल की व्यवस्था से चल रही है जी सर, लेकिन शासन की कोई व्यवस्था नहीं है। शासन की व्यवस्था क्यों नहीं है,
सबसे बड़ी प्रश्न तो यही है कि शासन क्यों नहीं किया। जी आज सर। तक न CMHO कर रहे हैं, न ज्वाइंट डायरेक्टर कर रहे हैं, न स्वास्थ्य मंत्री कर रहे हैं, न छत्तीसगढ़ शासन किया और न ही भारत शासन किया। क्यों? आखिर रामपुर कहाँ है? WHO के अंतर्गत आता है क्या? जी सर। यही है। और जानकारी अभी लोग कुछ दे ही नहीं रहे मांगने पर, कुछ भी उल्टा सीधा नाप शनाप दिए पड़े हुए हैं। तो आगे सर आगे क्या कार्रवाई करना चाहिए? आगे तो जो भी होगा आप लिखा पढ़ी ही कर सकते हैं, यहाँ से लेके दिल्ली तक। जी सर, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप धन्यवाद, हमारे धन्यवाद स्टूडियो आपको। पे आए।